दोस्तों, हमारे चैनल अमन बुद्ध में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक लड़के की है जो 24 साल का लड़का जो कि एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी कठिनाइयों में बीत रही थी। वह रोज पैसे कमाकर घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक शाम जब वह अपने काम से घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़े फकीर अपनी पीठ पर 3 बड़ी पोटली रखकर एक नगर से दूसरे नगर की तरफ जा रहे थे। वह देखने में काफी बूढ़े लग रहे थे और वह काफी देर से ऐसे ही सफर कर रहे थे और आखिरकार कुछ दूर और चलने के बाद वह चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तभी उनकी नजर इस नौजवान युवक पर पड़ी जो कि उसी रास्ते पर जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था। दोस्तों, जिस दिशा में उन बूढ़े गरीब को जाना था, तभी वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा, तभी उन बूढ़े फकीर ने पीछे से आग्रह भरी आवाज में कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये पोटलियां बड़ी भारी हैं और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ज्यादा देर तक यह बोझ नहीं उठा सकता और मैं थक भी चुका हूं। तो क्यों ना तुम बेटा मेरी एक पोटली को उठा लो और इसे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है, फिर उनसे कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। बताइए आपको कहां जाना है? ऐसा कहते हुए उस लड़के ने उन फकीर की एक पोटली उठा ली और उसे अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही उसने पोटली को कंधे पर रखा, उसे आभास हुआ कि यह पोटली तो सच में बहुत भारी है। फिर वह लड़का और वह फकीर रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ देर तक चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने रास्ते पर होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब वे भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए, तब वह लड़का उन फकीर से कहता है कि बाबा, इस पोटली में आखिर ऐसा क्या रखा है जिससे यह पोटली इतनी भारी है? इस पर वह फकीर बाबा जवाब देते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसीलिए यह इतना भारी है उन फकीर की। यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा, लगता है यह बाबा जरूर कोई व्यापारी हैं, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, मुझे इन सब से क्या मतलब? मुझे तो सिर्फ इस पोटली को दूसरे गांव तक पहुंचाना है। जैसे उसके मन में यह विचार आया, उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और मस्त होकर मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे आ पहुंचे। वह लड़का काफी हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसीलिए वह बिना ज्यादा सोचे उस नदी में उतर जाता है। परंतु वह फकीर अभी भी किनारे पर ही खड़े थे। यह देख वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, क्यों रुक गए? आइए, हमें इस नदी को पार करना होगा, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, पर जैसा कि तुम देख ही रहे हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, इसीलिए यह 2 पोटलियां एक साथ लेकर यह नदी पार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेरा पैर फिसल गया तो फिर मैं आगे का सफर कैसे पूरा करूंगा? क्या तुम मेरी एक पोटली और ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बाद भी 2 सोने के सिक्के और दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे। अगर आप मुझे सोने के सिक्के ना भी दें, तब भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक अवश्य पहुंचा नगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले आदमी मालूम पड़ते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। जब उस लड़के ने वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी, तब उसे यह गठरी भी बहुत ज्यादा भारी लगी, किंतु उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने वह नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों ही बातों में उस लड़के ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है, क्योंकि यह भी बहुत भारी है। इसका उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं, बेटा, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं, इसीलिए इस गठरी में भी काफी वजन है। उन फकीर की यह सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा। दोस्तों, वह सोचने लगा, एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के, ऐसा लग रहा है
जैसे यह फकीर बाबा बड़ी दूर से आ रहे हैं और इन्होंने अपनी सारी जमीन जायजा बेचकर यह सिक्के इकट्ठा किए हैं, इसीलिए तो यह इतना धन साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन फकीर बाबा से कुछ भी नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद आगे फिर एक सुनसान रास्ता आता है। उस सुनसान रास्ते पर आते ही उस नौजवान लड़के के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वह सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान रास्ता है, अगर मैं यह सिक्के लेकर यहां से भाग जाऊं तो ये फकीर भला कब तक मेरे पीछे भागेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कैसे भी पकड़ पाएंगे और यहाँ कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ और खुद का व्यापार भी शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बूढ़ा फकीर अब इस धन का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इसे ले लेता हूँ। वह लड़का यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं यह सब क्या सोच रहा हूँ, ये फकीर बाबा न जाने कहां से आ रहे होंगे और न जाने कितनी मेहनत करके इन्होंने यह सिक्के इकट्ठा किए होंगे। मुझे इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों पर काबू कर लिया, किंतु कुछ